गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी जी को मेरी सस्नेह चरण वंदना और सभी साधक भाई बहनों को राम राम जी। व्यवहारिक साधना में ये एक आर्टिकल है। स्वामी जी के मित्र थे नरेंद्र जी, कविराज नरेंद्र। ये जोगिंदर नगर हिमाचल में रहते थे। तो इनका लेख है तेरा स्मरण चिंतन और ध्यान। आहा, तुम्हारी यह विशेषता थी कि तुम एक बार जिसे अपना लेते फिर उसका सदा ध्यान रखते, ना उसे भुलाते ना भूलने देते। स्वयं उसके पास पहुँचते, कभी पत्रों और लेखों द्वारा उससे संपर्क बनाए रखते। तुम्हारी विचारधारा, प्यार और आशीर्वाद सदा उसकी ओर प्रवाहित होते रहते। इसका फल यह होता कि वह अपने आप को ऊंचा उठता हुआ प्रतीत करता। उसे लगता कोई उसके साथ है जो शक्ति युक्त है। उसे कोई चिंता है, परेशानी है, इसका तुम्हें ज्ञान हुआ नहीं कि तुम चले उसका दुख हरने। यह परेशानी क्यों कह देने से दुख हल्का हो जाया करता है, अथवा इसे मेरे ऊपर छोड़ना होगा, आपकी कुछ सेवा मैं अवश्य कर पाऊँगा। तुम्हारे ऐसा कहते ही दुख और परेशानी ना जाने कहाँ चले जाते। देखा जाता कि तुम्हारी समीपता ही अशांति को दूर कर देती। दुख, कष्ट, उलझन में प्रतीत होता कि तुम साथ साथ चले आ रहे हो और तुम्हारे चिंतन से चैन पड़ जाती है। साथ साथ रहने की भावना इतनी प्रबल है कि आज जबकि तुम्हारा स्थूल शरीर हमारे बीच नहीं है, तुम सतत साथ चलते हो, प्रतीत होते हो। हृदय के सिंहासन पर तुम्हारी छवि सदैव विराजमान है। तुम मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। तुम अपने से लगते, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव, कोई परायापन चल ही ना पाता। कोई संकोच और कुछ छिपाने को बच ही ना रहता। तेरे पास बैठकर ऐसा प्रतीत ना होता था कि तू और है और मैं और हूँ, अथवा तुम कभी दो थे ही नहीं। तेरे पास बैठने से फिर बैठे ही रहने को मन करता। ऐसा प्रतीत होता था कि तू प्रेम का एक भंडार है और तेरा सारा प्यार मेरी ओर छल छलाता हुआ आ रहा है। तुम मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हो और सबको भी तुम्हारे साथ ऐसा ही अनुभव होता था। यह था आश्चर्य। इसी को देखकर मैं कई बार सोचता था कि तुम देव हो अथवा मानव हो। सच तो यह है कि तुम्हारे साथ एक नन्हा बच्चा बन जाने और तुम्हें माँ कहने को मन होता। तुम्हारी गोदी में सर रखकर प्यार पाने और निश्चिंत होने की इच्छा होती। तुम्हारा स्नेह मातृवत था। तुम शाश्वत प्रेम की प्रतिमा थे। तुम्हारा एक स्पर्श, एक दृष्टिपात, वह अमूल्य वस्तुएं थी जिन्हें पाकर और कुछ पाने और चाहने को रहता ही ना था। तुम्हारा एक एक शब्द कथाकारों की कथा का सार होता था और तुम्हारा संग जंगल में भी एक भरी सभा से आनंदित प्रद होता, क्योंकि तुम्हारा जीवन परम प्रभु से एकाकार था। तुम उसके ज्ञान, शांति, आनंद और प्रेम के दिव्य स्रोत से युक्त थे। तुम प्रेम का आलोक लेकर प्रकट हुए थे। तुमने सिखाया प्रेम द्वारा पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा हृदय कोमलतर और मृदुतम भावनाओं का आगार था। प्रेम की साधना ही तेरी साधना का सर्वस्व था। तुमने कहा जागृति का साधन है प्यार। मैं प्रेम को तप, त्याग, वैराग्य और संन्यास सबसे बड़ा सबल साधन समझता हूँ प्रभु के चरणों तक पहुँचने का। प्रेम स्वयं ऊंचा होता है और ऊंचा कर देता है व्यक्ति को। उतना ही वह बली हो जाता है, उतना ही वह एकनिष्ठ और गंभीर कर देता है, उतना ही उसमें हिला देने की योग्यता आ जाती है। तुमने सिखाया प्रेम पात्र में भगवान को देखना। तुमने कहा आखिर भगवान को हम किसी भाव में चिंतन करते हैं, किसी रूप में देखते हैं। तुमने दिखाया यह आदर्श प्रेम के लिए, प्रभु के लिए होना चाहिए। अपना सभी प्यार प्रभु को दे दो, फिर उससे ले सभी को भर पेट बांटो। इससे प्रेम बंधन ना रहेगा। प्रेम निर्मल होता है, पवित्र कर सकता है। प्रेम सहज सेवा,
करुणा और मैत्री की साधना है। इसमें अपने आपे का समर्पण करना होता है। दिया अपनी खुदी को जो हमने मिटा, तो वह पर्दा सा बीच में था ना रहा पर्दे में जब ना वह पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। प्रेम में हृदय का पिघलना होता है, अहंकार को गलना सीखना होता है। यह प्रीतम के लिए पागल होना है। इसमें हृदय खोला जाता है प्रभु के आगे। प्रेम एक देवी प्रकाश है। तुम उस प्रकाश के प्रसार का केंद्र बने निज भक्तों की अभिप्साओं को पूर्ण करते थे। तुम प्रेम की पावन प्रतिमा थे। तुम उसके अपने होते प्रभु के नाते जिससे तुम प्यार करते, प्रेम द्वारा तुम उसकी ऐसी सेवा करते कि प्रभु तक पहुंचने के लिए साधना के द्वार उसके लिए खुले प्रतीत होते। क्या थी तुम्हारी साधना? अंतर्योग की, जिसके सोपान थे श्रद्धा, अभीप्सा, संतोष, कृतज्ञता तथा विश्वास युक्त आत्मसमर्पण। इसमें था आंतरिक सामंजस्य, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति। ये साधना थी सत्य, प्रेम और सेवा की। इसके साथ मंत्र जाप का अवलंबन उपासना का श्रेष्ठतम सूत्र था। ऐसा लगता रा और मा, ये दो नन्हे अक्षर सारी सृष्टि में व्याप्त हैं। राम नाम की महिमा अपार है। इससे बढ़कर सुंदर और सरल नाम प्रभु का कल्पना में भी नहीं आता। फिर राम नाम के प्रभाव का वर्णन हो सके ऐसा संभव नहीं। देवों के देव आदि गुरु शंकर जिस नाम का निरंतर जप करते हैं, वह मंत्र जिसके पास हो उसके पास सकल लोक की निधि है। तुम ज्ञान का प्रज्वलित दीप स्तंभ थे और तुम्हारे लिए धर्म, लोकाचार, नियम, निष्ठाओं, रूढ़ियों और मर्यादाओं पर आधारित नहीं था। वह था आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति पर आधारित। धर्म को लोगों ने कुछ पुस्तकों, कुछ बाह्य आचार विहार के नियमों और संकीर्ण मर्यादाओं में बांध रखा है, किंतु इस अनात्मवादी धर्म का क्या मूल्य है आत्मा के ज्ञान के लोक में? धर्म तो है मानव में देवत्व की अनुभूति, प्रभु से संपर्क और ऊपर से प्राप्त हुई प्रेरणा, और सब बाह्य आडंबर तो धर्म के छिलके मात्र हैं। हमने देखा है कि आंतरिक सत्य और प्रेरणा के आधार पर किया हुआ आचरण हमेशा कल्याण का कारण होता है, जबकि बाह्य मान्यताओं ने मनुष्य को कट्टर, संकीर्ण, धर्मांध, शुष्क, कठोर तथा एक पक्षी तक बना डाला है। तुम उदार थे मेरे उपास्य, इसी से तुम्हारा आचरण समता को लिए हुए था। तुमने उपनिषद के गहन ज्ञान को अपने व्यवहार में साकार कर दिखाया। तुम्हारा व्यक्तित्व अनेकों के लिए आदर्श रहा है। तुमने सिखाया था जीवन के झमेलों, चिंताओं से, विषाद से परे होकर हंसना जैसे देवता हंसते हैं। तुम्हारे द्वारा अनेकों हृदयों में जलाया हुआ ज्ञान दीप निरंतर जलता हुआ दूसरों को प्रकाश प्रदान करे, यही मेरी एक प्रार्थना है आज देव। धन्यवाद।